आज पिया कुछ भी कर लो, लेकिन रखना याद हो। आज पिया कुछ भी कर लो, लेकिन रखना याद। कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद। प्यार में इतनी शर्तें कौन रखेगा यार। क्या शादी से पहले, क्या शादी के बाद। हो सुबह से लेकर शाम तक कि जब से नैना लड़ा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस क्लास में हम आपको संख्या पर आधारित, 2 संख्या 3 संख्या उसके अंतर योग पर आधारित जो सवाल होते हैं उसको करवाने जा रहा हूं। एक सेकेंड में उसका जवाब होगा। बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स सब लेकर आया हूं इस वीडियो में, देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में पूछे भी गए ऐसे सवाल। जबकि देखिए, सबसे छोटा संख्या जो हम लोग बनाते हैं पहले वाले मेथड और अब नया मेथड से कैसे बनाएंगे। कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अगर पुराना मेथड की बात करिएगा तो आप चलते 3 क्रमागत संख्या है। दोस्तों क्रमागत संख्या का मतलब यहाँ हो गया क्रमागत प्राकृत संख्या, लेकिन अगर क्रमागत सम बोल दे तो सम के बारे में, क्रमागत विषम बोल दे तो विषम के बारे में, और सीधे है क्रमागत संख्या। तो मान लीजिए कि पहला संख्या x है, तो प्राकृत संख्या जो होता है वो लगातार मतलब बढ़ते रहता है एक एक करके। जैसे 1 2 3 4 5 ये एक एक करके बढ़ेगा। जबकि सम संख्या होगा तो आप जानते हैं 2 2 करके बढ़ता है। अब विषम संख्या भी, क्रमागत विषम जो होगा वो भी 2 2 करके ही बढ़ेगा। देखिए, इसमें 2 जोड़ेंगे अगला, इसमें 2 जोड़ेंगे अगला। तो सम विषम 2 2 के अंतराल पर होता है और लगातार वाला जो संख्या होता है, प्राकृत संख्या जो होता है वो एक एक के अंतर पर होता है। तो अगर सवाल में यह है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो पहली संख्या x होगा, तो इसके बाद वाला x + 1 माने इससे एक ज्यादा, और फिर अगला इससे भी एक ज्यादा यानी x + 2। हाँ, इस मेथड से आगे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी मैं बता रहा हूं, भागिएगा नहीं, बहुत खतरनाक ट्रिक लेके आए हैं। इन तीनों को जोड़कर तीनों का योग है 87। दोस्तों अगर काम करते हैं 1 2 3, तो 3x हो गया और 2 1 3 हो गया जोड़ के, बराबर कितना हमारा 87। अब 3x इधर 3 जाके घट जाएगा, 87 में से 3 गया तो कितना 84, और x की वैल्यू कितना होगा 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से काटिएगा तो 28 बार में कट जाएगा, क्योंकि 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। देखिए x की वैल्यू कितना हो गया 28 हो गया। तो ये हो गया आपका पहला संख्या x था, दूसरा x + 1 था और तीसरा x + 2 था। अब देखिए यानी x है तो x और x की वैल्यू 28, यहाँ 28 रखेंगे, 28 1 कितना हो जाएगा 29, यानी इसकी जो वैल्यू आया 29। बीच की संख्या कौन है 29। अब हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे सवाल को, हम लोग कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। ये पुराना मेथड है। अब हमें जब एग्जाम में सवाल मिलेगा तो इसको खटाक से क्या करेंगे, देखिए योग 87 दिया है 3 संख्या का, 3 से भाग लगा दीजिए पहले, चाहे वो क्रमागत सम हो, क्रमागत विषम हो या क्रमागत प्राकृत संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो है, 3 से भाग लगाइए, इससे भाग लगाइएगा तो 29। ये बीच की संख्या हमेशा मालूम चलेगा। अगर आपको पता करना है छोटी संख्या तो क्रमागत है, इससे पीछे का एक छोटा संख्या कौन होगा 28, और इसके आगे का, इसके बाद का जो होगा वो 29 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर पूछता कि कहता कि 3 क्रमागत संख्या है और उसका योग 87 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब बड़का हो गया 30, बड़ी संख्या 30, छोटी 28 और बीच की संख्या 29। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमारा अगला सवाल है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगा। क्या करेंगे, 3 गो है तो 3 से आप भाग लगा लीजिए, 150 में 3 से भाग लगा दीजिए, 50 3 150 यानी 50 हो गया। ये जो 50 आया ये बीच की संख्या आया, ये बीच की संख्या आया। अब देखिए 3 क्रमागत है तो इसके पीछे के संख्या होगा 49 और इसके बाद का जो संख्या होगा 50 1 51। लगातार संख्या है तो एक एक करके घटता बढ़ता है, 49 50 51, इन सब को जोड़िएगा तो आपको 150 हो जाएगा। देखिए सब को जोड़ के देखिए 150 हो गया।
आपसे पूछ रहा है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो बड़ी वाली संख्या 51 होगी। होगी आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आइए अगला सवाल लिखते हैं। कहता है यदि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है। अब विषम वाला आ गया। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी, तो बीच वाली संख्या होगी। आइए दोस्तों, क्रमागत प्राकृत वाला हो गया, विषम वाला हो गया, सम वाला भी हो जाएगा। कहता है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है, तो 147 लिख देना है। कितने हैं? 3 है, 3 से डिवाइड करना है, आपको बीच की संख्या मिल जाएगा। 3 से 3 चौके 12, शेष 2, 2 पर 7 27, 3 नमा 27, 49 हो गया। यानी ये बीच की संख्या 49 हो गया। हमें कहता है बीच वाली ही संख्या बताइए, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे निकालना रहता कि बड़ी या छोटी, तो 49 हुआ बीच की संख्या, एक पहले होगा एक बाद। अगर ये विषम है तब लगातार नहीं, तब तो 2-2 करके आगे पीछे घटेगा बढ़ेगा। 49 और 2 51 होगा, इसके बाद का संख्या। अब पीछे होगा 47, इस सब को जोड़िए तो तीनों का योग 147 हो जाएगा। देखिए 51 49 कितना होता है? 51 49 होता है 100 और 47 जोड़िए 147 हो गया ना। तो चलिए आइए बढ़िए आगे। अगर इसी को हम अगर पहले वाले मेथड से बनाते तो उसमें आप जानते हैं क्या करना होता, चलिए उसको भी जान लीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 147, तो पहला x मानते तो अगला विषम x + 2 होता, क्योंकि विषम संख्या भी 2-2 के अंतराल पर होता है। 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 होता है। देखिए 2-2 करके बढ़ रहा है। x पहला तो अगला x + 2 और उसके बाद का इससे भी 2 ज़्यादा x + 4। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया विषम संख्या में 2-2 कैसे बढ़ता है। हाँ देख लीजिए ना। आइए अब तीनों का योग है 147, तो जोड़ के लिखते हैं हम 147। अब 1 2 3, 3 गो x हो जाता, 4 और 2 6 हो जाता, बराबर कितना? 147। दोस्तों अगर ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर कितना होगा? 6 घटेगा तो 141। 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, शेष बचेगा 2 2 पर 1 21, 3 सते 21, यानी x की वैल्यू कितना? 47। तो हमारा पहला संख्या हो गया 47। बीच की संख्या अगर निकालनी हो तो 47 और 2 कितना हो गया? 49, जो कि आपको पता है। सिंपल काम करते, तीनों का योग 147, 147 लिखे, 3 से भाग दिए, 49 बार में कटा, बीच की संख्या 49 हो गया था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये तो 147 था तब ना, अगर मान लीजिए 3 को का योग 13 देता, क्रमागत 3 को का योग 13 देता, तब कैसे होता? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 से कटने की बात हो रहा है, क्योंकि देखिए 3 गो संख्या होगा तो 3 गो पूर्णांक होगा, तो 3 गो पूर्णांक होगा तो 3 से वो कटना चाहिए। अभी 13 नहीं होगा। अब कौन 3 संख्या का योग 13 होगा? जरा जोड़ के देखिए। कोई 3 संख्या जो क्रमागत होगा, तो क्रमागत में नहीं होगा, अगर होगा तब कट जाएगा। दोस्तों मैं आपको यह समझा रहा था कि अगर कह दे कि 3 क्रमागत संख्या का योग 13 है, तो ऐसा नहीं होगा। काहे कि देखिए अगर पहली संख्या x, अगला x + 1, फिर अगला x + 2, 1 2 3 हो गया। तीनों का योग कितना हो गया? 13। सबको जोड़ कर लिखेंगे हम 13। तो 1 2 3, ये 3 हुआ। और देखिए 2 और 1 3 हुआ, तो इधर हो गया 3, अब बराबर हुआ 13। अब 3x का वैल्यू कितना हुआ? 3 घटा तो 10। अब 3 से 10 कटेगा ही नहीं, यानी पूरा संख्या हमें पूर्णांक में कहाँ पता हो रहा है? तो गलत ना हो गया। प्राकृत संख्या लगातार होगा, पूर्णांक में होगा, लगातार सम संख्या भी पूर्णांक में होगा, लगातार विषम संख्या भी पूर्णांक में होगा। तो अपना मन से ऐसा कुछ मत सोच लीजिएगा जो कटवे ना करे और सोचिए कि ट्रिक तो गलत हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, ये होगा ही नहीं। चलिए आइए, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपको 24 3 को का दिया है, 3 से भाग दीजिए 8, ये बीच के संख्या हो गया। ये बीच के संख्या 8 है, तो इसके पीछे क्रमागत संख्या जो होगा 2 कम होगा, 6 होगा, इसके बाद का जो होगा 8 में 2 जोड़ दीजिए 10 होगा। यही तीनों संख्या का योग 24 होगा।
आपसे अगर पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए 8 6 14 10 24 हुआ, तीनों का योग कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस सवाल में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो आपके दिमाग में होगा। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 है, तो 20 है, 4 गो का पहले 3 गो देख रहे थे, जितना है उतना से भाग दीजिए। 4 गो है तो 4 से, 5 गो है तो 5 से, 4 गो है तो 4 से भाग दिया, आंसर आया हमारा 5। ये हुआ बीच की संख्या। लेकिन दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्या का बात हुआ है, ये सम संख्या है क्या? नहीं। तो आपको पता है कि अगर 5 आया है तो क्रमागत 4 क्रमागत सम संख्या का योग 20 बोले हैं, तो इसके पीछे 5 के पीछे एक संख्या जो सम संख्या का होगा, 4 क्रमागत सम का चर्चा हुआ है, तो इसके पीछे 2 गो सम संख्या होगा और इसके बाद का 2 गो सम संख्या होगा। 5 के पहले 4 होता है, 5 के बाद 6 होता है, और 4 से पहले सम संख्या कौन होगा? 2 होगा, और 6 के बाद सम संख्या कौन होगा? 8 होगा। ये 5 इस सवाल में नहीं होगा, इस संख्या में। अब यही चारों क्रमागत सम संख्या का योग 20 हो जाएगा। देखिए 8 6 14 14 4 18 2 कितना हो गया? 20। तो सिंपल सा ऐसे समझना है। कुछ सवाल ऐसे भी होगा कि यहाँ तो 5 आ गया लेकिन ये नहीं हुआ, तो देख लीजिए 2 पीछे हट गए, 2 आगे हट गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 8 हो गया। सबसे छोटी कहता तो 2 होता। अब बीच की संख्या कहता तो बीच की संख्या इसमें नहीं होता है। 4 गो में बीच कौन होगा? बीच तो 3 में होगा, 5 में होगा, 7 में बीच आएगा ना, क्योंकि बीच होने का मतलब है कि जितना उधर से उतना ही इधर से, तो इसमें बीच में नहीं होगा। अब बीच कहिएगा तो 2 गो संख्या आएगा, लेकिन बीच में एगो कौन है? ई नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों सवाल हमारे सामने है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए सिंपल है, किसी संख्या को आपको नहीं पता है, 91 से जब आप भाग देते हैं ना, तो शेष बोला है कितना? 17 बचता है। तब सवाल कहता है उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। आपको क्या करना है ऐसे सवाल में? सिंपल, 91 से भाग दिए हैं तो शेष 17 बचा है, 13 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो जो पहले वाला शेष है ना, इसी में भाग लगा दीजिए 13 से। 13 से भाग लगाइएगा, 13 एकम 13, 17 में से 13 गया, शेष कितना? 4। यही आपका आंसर हो गया बस। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो देखिए इसको बनाने का कई तरीका है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 बचे। कोई संख्या है मान लीजिए x, उसमें 91 से भाग देने पर शेष बोला है कितना बचे? 17 बचे बोला है। यानी ये जो संख्या होगा 91 से 17 ज़्यादा होगा। 17 ज़्यादा रहेगा तब नहीं 91 से भाग देने पर 17 शेष बच जाएगा। यानी वो हमारा संख्या निकल के आएगा भैया 91 से 17 ज़्यादा, 17 जोड़ दीजिए, 7 आ 1 8, 9 आ 1 10, यानी 108। वो संख्या 108 है। अब कहता है तो उसी संख्या में, सवाल कहता है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब आप 108 में भाग दे सकते हैं, 108 में आप भाग दे सकते हैं किससे? 13 से बोला है, तो 13 से लगाइएगा, 13 8 104, शेष कितना बच जाएगा? 4। तो हमारा शेष आ गया ना 4। ऐसे भी आपको यहाँ पता चल गया था। तो आपको क्या करना है एग्जाम में? कहा 91 से भाग देने पर शेष 17, 13 से भाग देने पर कितना? तो जो शेष दिया है उसी में भाग लगा दीजिए, 1 सेकंड में आपका सवाल बन के तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों, जरूरी नहीं कि केवल 108 ही होगा, 91 का डबल करके भी 17 जोड़िएगा, वो भी होगा, वो भी संख्या इस पर लागू होगा। 91 का दुगना प्लस 17, 91 का 3 गुना प्लस 17, वो भी संख्या सही होगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत हमें नहीं है एग्जाम में। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेष 115 बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अच्छा, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, लेकिन पूछ लिया जाता है हमेशा। देखिए किसी संख्या को 280 से भाग दीजिएगा तो शेष बोला है कितना जानते हैं? शेष बोला है कि 115 बचता है।
तब कहता है उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। आपको क्या करना है, जो शेष दिया है 115, इसी में भाग लगा देना है 35 से। लीजिए 35 तिहाई 105, क्योंकि 30 तिहाई 90, 5 तिहाई 15, 90 या 15 105, शेष बच गया हमारा 10, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हो गया, कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो n² को 5 से विभाजित किया जाए तब शेष क्या होगा। ध्यान दें, वैसा ही काम करेंगे। n को, माने n कोई संख्या था, 5 से विभाजित करने पर शेष 2 आया है, 2 आता है। 5 से भाग देने पर शेष आता है 2। शेष कितना आता है, 2। अब कहता है n² को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो उस संख्या के स्क्वायर को भाग देने के लिए कहा है, कितना से, 5 से। तब 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप क्या करिए, उस संख्या के स्क्वायर ना करिए, जो शेष दिया था उसी का स्क्वायर करके भाग दे लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 4 कहलाएगा, क्योंकि भाग नहीं लग रहा है। जब भाग नहीं लगेगा तो शेष वही संख्या हो जाता है। ध्यान दे, अब इसको अगर हम प्रोसेस से आपको बनाकर दिखाएं तो देखिए, कहता है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है, 2 आता है। ठीक बात। तो आप सोचिएगा ना, n का जो वैल्यू होगा 5 से 2 ज्यादा होगा तब ना शेष 2 बचा। तब 5 से 2 ज्यादा, यानी कि 5 + 2 बोले तो 7, यानी n की वैल्यू हमारा 7 है, वो संख्या 7 है। 7 में अगर 5 से भाग देंगे तो शेष 2 आ जाएगा। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सवाल कहता है उस संख्या यानी n² को, देखिए, तो n² को 5 से विभाजित किया जाए तब शेष क्या होगा। n का वैल्यू कितना है, 7। n² न करके 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसमें अगर 5 से भाग दिया जाएगा, 5 से भाग दिया जाएगा तो बोलिए 5 × 45, शेष 4 बचा ना। तो आ गया ना वही बात जो बात पहले था, है ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, इसी तरह की और वीडियो हम लेकर आएंगे। बीच बीच में इस तरह की वीडियो हम देते रहते, ताकि आपका कुछ ट्रिक वाला जो सवाल होता है, ट्रिक से बनने वाला सवाल होता है, जो कम समय में आप बना सकते हो, वैसे वैसे चीज़ खोज कर हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और पूरे पेड कोर्स अगर आप मैथ का लेना चाहते हैं या साइंस का लेना चाहते हैं तो साइंस नीचे आपको लिंक दिया हुआ है दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, आप टेस्ट भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और टेस्ट तो बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।